हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेड मैथ पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 9.3 पर। ये जो वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है, जो लेक्चर आप देख रहे हो, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने आपको 9th एनसीईआरटी मैथ का 9th चैप्टर सर्कल कंप्लीट कराया है। इस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। जो फर्स्ट लेक्चर था वो था टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें मैंने आपको डिफाइन करा सर्कल, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो सेकंड लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने आपको 10 थ्योरम लिखी और उनका प्रूफ भी दिया। वो थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उनकी मदद लेते हैं, साथ में पेपर में भी वो थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया जाता है। जो थर्ड हमारा लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, उसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 करी। फोर्थ लेक्चर में इस प्लेलिस्ट के हमने एक्सरसाइज 9.2 करी और ये फिफ्थ लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 फिनिश करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहा है इन द फिगर 9.23। 9.23 का क्या मतलब है, इस चैप्टर में 9वें चैप्टर का 23वां फिगर है, 23rd फिगर है। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी एंड सी, विद सेंटर ओ, और सर्कल का सेंटर है ओ, सच डैट, ये पॉइंट इस तरीके से है कि बी ओ सी 30 डिग्री एंड ए ओ बी 60 डिग्री। ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री। इफ डी द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, ये जो आर्क ए बी सी, इस पर एक पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट कहीं और है। ये जो आर्क ए बी सी, इस आर्क पर पॉइंट डी ना होकर बाकी के पोर्शन पर है सर्कल पे। इफ डी द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी। हमको ए डी सी फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम ये निकालते हैं ए ओ सी। अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल ए ओ सी क्या होगा, तो इसका जवाब है एंगल ए ओ सी होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। गिवन में क्या दे रखा था आपको, गिवन में दे रखा था बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको ए ओ सी मिल जाएगा। ए ओ सी क्या होगा, 60 प्लस 30, ए ओ सी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब हमने थ्योरम 9.7 में क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट या एक आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाता है उसका हाफ सर्कल पे बनाता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी क्या होगा, सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है सर्कल पे बनने वाले एंगल से। इस तरीके से भी कह सकते हैं। ए ओ सी किसके बराबर होगा, ए ओ सी होगा ए डी सी, एंगल ए डी सी इंटू 2। हमें पढ़ चुके हैं थ्योरम 9.7 थ्योरम में हमने पढ़ा है एक आर्क जो सर्कल पे एंगल बनाता है सेंटर पे उसका डबल बनाता है। तो ये देखिए अब AOC की वैल्यू पुट कर दीजिए। AOC की वैल्यू है 90, 2 एंगल ADC 2 से डिवाइड करा 90/2, ये हो गया एंगल ADC। और एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ADC की वैल्यू आ गई 2 से 90 को कैंसिल आउट करेंगे 45 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ज़्यादा टफ नहीं था। आपको सेंटर में जो एंगल दिए हैं ना वो पार्टीशन में दिए हैं, टूटे हुए एंगल दिए, तो जोड़ के टोटल एंगल बना लिया। इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री, और यही आर्क सर्कल पे जो एंगल बनाएगा वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का आधा होगा। या तो ऐसे कह लीजिए, या जो सर्कल पे एंगल बना है उसका डबल होगा सेंटर पे एंगल, ऐसे कह लीजिए। थ्योरम 9.7 हमने यूज़ करी है यहाँ पर। आपको ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड इक्वल दे रखी है रेडियस के ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो देखिए आपको एक सर्कल में इस तरीके से दिया हुआ है। एक सर्कल है हमारे पास, ये रफ डायग्राम है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है बस। एक सर्कल है जिसमें जो रेडियस है ना, रेडियस और कॉर्ड बराबर है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैंने सर्कल की रेडियस बनाई तो सर्कल की रेडियस जितनी है उतनी ही एक कॉर्ड है। इसको मान लेते हैं ओ ए बी। तो देखिए गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है AO
इक्वल टू ए बी। रेडियस कॉर्ड के बराबर दे रखी है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। रेडियस क्या है AO और कॉर्ड क्या है AB, और कॉर्ड रेडियस के बराबर है तो OB के भी हो गया बराबर। हमने यहाँ पर लेट क्या करा है, पहले लेट लिख दे देते हैं। लेट AO एंड BO आर टू रेडियाई, AB इज आ कॉर्ड। अब गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। गिवन में हमें दे रखा है AO इक्वल टू BO, ये तो रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस बराबर होती है और रेडियस इसके बराबर है कॉर्ड के। टू फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है, अगर मैं आपसे पूछूं टू फाइंड, तो देखिए क्या कहा है, फाइंड द एंगल फाइंड करना है सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये जो कॉर्ड है, माइनर आर्क कौन सा है, ये वाला आर्क, ये जो कॉर्ड है ये माइनर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये फाइंड आउट करना है। और यही कॉर्ड ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं D। तो देखिए टू फाइंड में क्या है, एंगल ADB एंड ACB, बस। तो आपको ये दो एंगल फाइंड करने हैं। ये जो कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट से ये माइनर आर्क है, छोटा आर्क है, छोटे आर्क पे जो एंगल बना वो फाइंड आउट करना है। और इसी कॉर्ड ने जो बड़े आर्क पे एंगल बनाया, सबटेंड करा, वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, करते हैं इसे। पहले बताइए ये ट्रायंगल कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है? देखो तीनों साइड बराबर हो गई, हम कह सकते हैं बिकॉज AO इक्वल टू BO इक्वल टू AB, ये गिवन है। इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है, सारे एंगल भी बराबर होते हैं। वी नो, हम जानते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। ये हमें कैसे पता लगा, ये काफ़ी आसान है, तीनों एंगल बराबर होते हैं क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं। तीनों को आप x मान के निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला पार्ट भी दिखला दूँ, अगर आपको नहीं पता है 60 कैसे हो गए, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये इंप्लाइज करती है अगर दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल बराबर होता है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये ट्राइंगल के लिए ही बस, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल इंप्लाइज ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये ट्राइंगल के लिए है। इसका मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल O तीनों बराबर हैं, हम इसको x कहेंगे। हम इसे x कहेंगे। तीनों एंगलों को जोड़ के कितना आना चाहिए, तीनों एंगल को जोड़ना क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x बराबर 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। बस, तो इसीलिए तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, वो डबल होता है सर्कल के, या ऐसा कह लीजिए सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करती है कॉर्ड उसका आधा होता है सर्कल पे। तो हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 9.7 थ्योरम कहती है कि कॉर्ड, एक आर्क जितना एंगल बनाएगी सेंटर पे वो डबल होगा किस एंगल के, वही कॉर्ड, वही आर्क भी कह सकते हैं, कॉर्ड भी कह सकते हैं, वही कॉर्ड जो एंगल बनाएगी सर्कल पे। तो बाय थ्योरम 9.7 से हम कह सकते हैं एंगल AOB सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है सर्कल पे बनने वाले एंगल के, ADB। अब AOB की वैल्यू पुट कर दीजिए। AOB कितना है, AOB है 60 डिग्री, तो 60 इक्वल टू 2 एंगल ADB, और 2 से करा डिवाइड, 60/2 एंगल ADB, और ये वाला पार्ट यहाँ पर कर देते हैं, एंगल ADB कितना हो जाएगा, 60/2 हो गया 30 डिग्री। तो एंगल ADB की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ADB को सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम एंगल ADB को D लिख रहे हैं। ADB कहाँ है, ADB कितना है 30 डिग्री, और इसी को मैं D लिख रहा हूँ, D पर ही दिख रहा है 30। अब आपको पता होगा हमने थ्योरम पढ़ रखी है
साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे पूरा ही लिख लीजिए एंगल ए डी बी ए डी बी, ये वाला एंगल हो गया, प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज आ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री हो गया। अब ए डी बी तो हमने भी फाइंड करा था, ए डी बी कितना था 30 डिग्री, तो ए डी बी की जगह 30 पुट कीजिए, 30 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 30 प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 एंगल ए सी बी इक्वल टू 150 डिग्री। तो जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था हमने वो फाइंड कर लिया। हमसे बोला गया था ये जो कॉर्ड है ए बी जो रेडियस के बराबर है, ये माइनर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 150 का, मेजर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, मेजर आर्क पे भी निकाल लिया 30 डिग्री का। ये एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते तो मैं एक बार बता देता हूँ रफली। ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा, क्योंकि एक पॉइंट के चारों ओर बनने वाले एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं, वो 360 डिग्री का होता है। अगर ये 60 है तो बाहर वाला हो गया 300 डिग्री का। अब देखिए ये जो आर्क है, ये जो मेजर आर्क है, इस मेजर आर्क ने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, सेंटर पे इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। तो यही मेजर आर्क, ये मेजर आर्क सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सेंटर का आधा, तो इसका आधा करोगे 150 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो हमारा मेजर आर्क है, ये आर्क बड़ा है, ये मेजर आर्क है, इसने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया 300 डिग्री का। तो यही हमारा मेजर आर्क सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, थ्योरम 9.7, सेंटर पे जितना एंगल बनाया उसका आधा, तो ये है 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। यहाँ ऐसा कर लीजिए, ये 60, ये हो गया 30, हाफ करा 60 का हाफ, और फिर अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, तो ये भी हो गया। अब आप इतना नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन नंबर 3 कराने के लिए मिटाना पड़ेगा। तो मैं राइट हैंड बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस फिगर का नाम फिगर नंबर 9.24, 24th फिगर है 9th चैप्टर का। हमसे क्या कहा गया है इन फिगर 9.24, PQR 100 डिग्री वेयर PQ एंड R पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, PQR सर्कल पे पॉइंट है विच सेंटर हो, जिस सर्कल का सेंटर क्या है O। हमें फाइंड करना है OPR, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं, आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखिए, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 9.7 क्या होती है, जितना भी ये जो हमारी कॉर्ड है, ये कॉर्ड जितना एंगल बना रही है सर्कल पे उसका डबल बनेगा सेंटर पे, और अपोजिट साइड होना चाहिए। अब इस साइड नहीं लेके बैठोगे। तो हम लगा रहे हैं, गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं पहले, सॉल्यूशन। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। टू फाइंड में क्या दे रखा है, टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है OPR। तो देखिए, बाय थ्योरम 9.7 वी कैन से द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क या कॉर्ड एट सेंटर क्या एंगल है वो POR इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क और कॉर्ड एट सर्कल। तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा जो सर्कल पे एंगल बनेगा PQR। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो एंगल निकलेगा ये बाहर वाला निकलेगा, ये जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल आपको दिख रहा है ये फाइंड आउट कर रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारा आर्क है इसने एंगल सेंटर पे कितना बनाया है, इसका डबल। थ्योरम 9.7 लगाइए, PQR की वैल्यू क्या है 100, तो 100 रख दीजिए, और POR की वैल्यू आ गई 200 डिग्री। अब
पी ओ आर हो गया 200 डिग्री। अपोजिट एंगल होना चाहिए, एक एंगल वहाँ पर है तो दूसरा एंगल इसके सामने ना हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब ये वाला एंगल आप बता सकते हो ये कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल निकालेंगे, ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर वाला एंगल। तो मैं कहूँगा एंगल पी ओ आर को नाम दे देते हैं एक्स। एंगल एक्स प्लस एंगल 200 इक्वल होगा 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 200 और एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 160 से एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ किसके बराबर है ओ आर के, क्यों बोथ आर रेडियाई। ऐसा सर्कल जिसमें दो साइड बराबर हो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो देखिए वो वाला पार्ट लिखता हूँ, अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P या पूरा मान लेते हैं एंगल ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी। देखिए कहाँ से आया, मैंने कहा इन ट्राइंगल पी ओ आर। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ये जो छोटी सी स्ट्रिप सी लग रही है, इसमें पी ओ किसके बराबर है, पी ओ बराबर है ओ आर के। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, बोथ आर रेडियाई और सेम ही सर्कल की रेडियस है तो बराबर होंगी। उसके बाद अगर दो ऐसा एक आपके पास ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कह देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं अगली लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो अपोजिट साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो दोनों बराबर हो गए। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, इस वाले पार्ट की हमें नीड नहीं है, और देखते हैं वो एंगल कैसे निकलेगा। वैसे अब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद बस ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ घर में रिवीजन कर रहे होगे। तो देखिए हमें क्या मिला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब मैं कहूँगा इन ट्राइंगल पी ओ आर, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए पहला एंगल ओ पी आर, फिर उसमें ऐड करा पी ओ आर, फिर उसमें ऐड करा ओ आर पी, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ओ पी आर पी ओ आर हमारा एक्स है, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ पी ओ आर, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 160। एंगल ओ आर पी किसके बराबर है, ओ आर पी बराबर है ओ पी आर के, तो मैं ओ पी आर ही लिख रहा हूँ। मेरे को जो चीज़ फाइंड करनी है वो तो सवाल में रखनी है ही ना, तो उसे नहीं हटा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ओ पी आर की जगह ओ आर पी रख दो, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि फिर जो चीज़ चाहिए वो सवाल से हट जाएगी, खामखा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। तो ओ पी आर किसके बराबर है, ओ आर पी के बराबर है। तो ओ आर पी को मैं लिख रहा हूँ ओ पी आर इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो मैंने पुट करी है वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करी है। अब देखिए ये दोनों तो सेम है तो जुड़ जाएंगे। एंगल 2 ओ पी आर 180 डिग्री, ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल 2 ओ पी आर इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल ओ पी आर 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट, ओ पी आर हो जाएगा 10 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें क्या करा हमने। ये एंगल था 100 डिग्री, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर पे बनने वाला एंगल हो जाएगा इसका डबल 200 हो गया। फिर एक पॉइंट के चारों बनने वाले एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं, वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर ये 200 है तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 200 घटा दिया 160 आ गई। फिर ये ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट लगा के ओ पी आर फाइंड आउट कर लिया, यही हमें निकालना था।
तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 9.25 एंगल ABC 69। देखिए ABC ये पूरा एंगल है 69 और क्या दिया है ACB फिर से ये वाला ट्राइंगल है, एंगल क्या दे रखा है 31 डिग्री। फाइंड BDC, आपसे ये एंगल पूछ रहा है BDC। इस सवाल में अलग क्या है, आपको ट्राइंगल के 2 एंगल दिए हैं पर जो थर्ड एंगल पूछा जा रहा है वो इसी ट्राइंगल का नहीं पूछा जा रहा। अगर इस ट्राइंगल का पूछा जाता तो ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये निकल जाता, आसान सवाल बन जाता 7th के लेवल का। आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है तो ये कैसे करेंगे, ये भी ज़्यादा अलग नहीं है। देखिए पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दे रखा है गिवन में, एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, और टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड एंगल BDC फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ट्राइंगल के लिए। एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC। देखिए एंगल ABC कहाँ है, ABC ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। जो दूसरा ट्राइंगल है वो मैंने डैश्ड लाइन से करा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आसानी से समझा जा सके, देखा जा सके। तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए पहला एंगल है ABC प्लस एंगल ACB, दूसरा एंगल भी आ गया, प्लस एंगल BAC, तीसरा एंगल भी आ गया। इसका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू पुट करा, इसकी वैल्यू 69 है, ACB की वैल्यू 31 है, और ये आ गया BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 डिग्री प्लस BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 डिग्री राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और BAC की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। क्या आपको BAC फाइंड करना था, नहीं, आपको फाइंड करना था BDC। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो एंगल A है, ये जो एंगल D है, आपस में बराबर होंगे। क्यों, ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम है 9.8। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ी तो या तो पहले थ्योरम पढ़ लो या मेरा सेकंड लेक्चर देख लो इस प्लेलिस्ट का, इसमें मैंने 10 थ्योरम कराई है, उनका प्रूफ भी दिया है। तो थ्योरम 9.8 कहती है कि एक ही कॉर्ड जो सर्कल पे एंगल बनाती है वो बराबर होता है, या एक ही आर्क जो सर्कल पे एंगल बनाता है, आर्क के एंड पॉइंट जो सर्कल पे एंगल बनाता है, कितने भी एंगल बना ले, ऐसे मैं एक एंगल और ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी उतना ही होगा जितने ये दो होंगे। तो देखिए एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC बाय थ्योरम 9.8 थ्योरम क्या थी, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय सेम आर्क और कॉर्ड आर इक्वल। तो देखिए BDC और BAC की वैल्यू पुट कर दीजिए 80 डिग्री, बस हमें BDC निकालना था, BDC फाइंड आउट कर लिया। BDC कितना होगा 80 डिग्री, हो गया ये क्वेश्चन आसानी से। अब देखते हैं ये वाला, कहा गया है इन फिगर 9.26 ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ABCD 4 पॉइंट है सर्कल पे। क्या रहा है AC A और C को मिला दिया, एक लाइन बन गई AC, B और D को मिला दिया, एक लाइन बन गई BD। ये इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को E कह दिया। सच डैट इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि BC कितना हो गया, BEC हो गया 130 डिग्री एंड ECD हो गया 20 डिग्री। फाइंड BAC कहाँ है, BAC हमें ये फाइंड करना है, ये क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, गिवन पार्ट लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या क्या दे रखा है, ये मैं गिवन पार्ट इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप पेपर में करते हो तो आप क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आंसर में गिवन पार्ट लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो।
तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ई सी क्या दिया है 130 डिग्री, एंगल ई सी डी क्या दिया है 20 डिग्री, और टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में दे रखा है एंगल बी ए सी फाइंड करो। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ एंगल बी ई सी, ये रहा बी ई सी ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी ई डी, प्लस एंगल सी ई डी होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी डी क्या है, बी डी इज अ लाइन, बी डी इज अ लाइन, और लाइन पे बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। बी डी लाइन है और ये दोनों एंगल लाइन पे बन रहे हैं, दोनों एंगल मिलकर लाइन बना रहे हैं। तो देखिए बी ई सी ये वाला पार्ट और सी ई डी ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर लाइन बना रहे हैं। अब बी ई सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 130 प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। सी ई डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सी ई डी इक्वल टू 50 डिग्री। आपने ये एंगल निकाल लिया, कितना आया है 50 डिग्री। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ई डी सी या सी डी ई कह लीजिए। इन ट्राइंगल सी डी ई सभी एंगल का सम कितना होगा, सभी एंगल का सम होगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। तो देखिए ये वाला एंगल क्या है सी ई डी, एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी, एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी। देखिए आप चेक कर सकते हो एंगल सी, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी बीच वाला एंगल, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ई, एंगल डी, सबका सम होना चाहिए 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करो, सी ई सी डी कितना है, ई सी डी 20 डिग्री, तो 20 डिग्री रख दिया, और गिवन में भी था, ये गिवन वाला पार्ट है। सी ई डी कितना है, सी ई डी 50 डिग्री, ये भी हमने फाइंड आउट करा था 50 डिग्री, और एंगल ई डी सी अननोन है, आपको भी नहीं पता है कितना है। ये दोनों ऐड करोगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री प्लस ई डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए वाला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल ई डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देख सकते हो आप, प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो गया। एंगल ई डी सी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्या आपको ई डी सी निकालना है, ई डी सी आ गया, ई डी सी 110, नहीं आपको ई डी सी नहीं निकालना, आपको निकालना है बी ए सी। अब देखिए ई डी सी को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई डी सी कह लीजिए या बी डी सी कह लीजिए, एंगल तो डी की बात हो रही है दोनों केस में, यहाँ पर भी एंगल डी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब थ्योरम 9.8 लगेगी। थ्योरम 9.8 क्या कहती है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड एट सेम पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही होने चाहिए एंगल। देखिए एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल आर इक्वल, ऐसा नहीं है एक एंगल यहाँ पर सबटेंड कर दिया, एक एंगल कहीं और सबटेंड कर दिया, तब इक्वल नहीं होंगे, सर्कल के सेम पार्ट में होने चाहिए। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सेम साइड ऑफ द सर्कल एट सर्कल आर इक्वल। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी, इन्हीं दोनों पॉइंटों से ये एंगल बना और इन्हीं दोनों पॉइंटों से ये वाला एंगल बन गया। क्या ये बी डी सी बाय थ्योरम 9.8 थ्योरम में यही था। तो बी ए सी और बी डी सी की वैल्यू क्या आई है, बी डी सी की वैल्यू आई है 110। तो ख़त्म, यही हमें फाइंड आउट करना था, कर दिया। थ्योरम 9.8, एक सेम आर्क हो या सेम कॉर्ड हो, वो सेम एंगल सबटेंड करेगी अगर वो दोनों एंगल सर्कल की एक ही साइड पर हों। ये थ्योरम 9.8 थी, ये क्वेश्चन भी हो गया, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ABC द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E if DBC 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री, फाइंड BCD फर्दर। ये तो हो गया एक पार्ट तो ये हमें फाइंड करना है BCD फर्दर। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है इफ AB इक्वल टू BC फाइंड ECD। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों ही वर्टेक्स सर्कल पर लाई करें, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, एक फिगर। ये हो गया हमारा एक सर्कल, थोड़ा रफ डायग्राम है, समझाने के पर्पज से बनाया जा रहा है। और यहाँ ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो ABCD बना देते हैं, ABCD ऐसा कुछ बना दिया ABCD। आप कैसा भी बना सकते हो जो आपको ठीक लगे, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जो क्वाड्रिलेटर वो स्क्वायर या रेक्टेंगल है। अब देखिए क्या कह रहा है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। ठीक है, जो डायगोनल है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया E। ऐसा नहीं कहा E सेंटर है, तो अब ये समझने की कोशिश मत करना E सेंटर है, क्या पता सेंटर O हो, कहीं पर भी हो, ऐसा कुछ दे रखा है। इफ DBC ये दे रखा है 70 डिग्री, BAC दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड BCD हमें फाइंड करना है, ढूंढते कहाँ है? BCD हमें पूरा एंगल फाइंड करना है, ये पूरा मैं शेड कर देता हूँ इसमें, ये पूरा हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे पूरा फाइंड आउट? देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपको एक कॉर्ड दिख रही है, कॉर्ड के एंड पॉइंट से ये एंगल बना और कॉर्ड के एंड पॉइंट से ये भी एंगल बना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए इन्हीं दोनों पॉइंटों से ये एंगल बन रहा है और इन्हीं दोनों पॉइंटों से ये एंगल बन रहा है। थ्योरम 9.8 क्या कहती है? एक कॉर्ड से सर्कल पे बनने वाले एंगल, कॉर्ड के एंड पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉल्यूशन पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या दिया है? एंगल DBC दिया है 70 डिग्री, एंगल BAC दिया है 30 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं यहाँ तक। टू फाइंड में BCD आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए ये जो BC कॉर्ड है इसी से एंगल A बन रहा है और ये जो BC कॉर्ड है इसी से एंगल D बन रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। थ्योरम 9.8। तो बाय थ्योरम 9.8 वी कैन से एंगल BAC इक्वल टू क्या होगा? BDC। आप देख सकते हो BAC ये रहा और BDC ये रहा। तो BAC की वैल्यू क्या दे रखी है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पुट कर दीजिए, आपका एक एंगल निकल गया, एंगल BDC कितना है? 30 डिग्री। एंगल BDC आपने फाइंड आउट कर लिया। और देखिए और क्या दे रखा है? BDC के बाद कहा गया है अब BDC ये रहा, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा है, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ट्राइंगल BDC की। दो एंगल आपको पता है, तीसरा निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे निकालेंगे? तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल BDC ये 30 कैसे आया? ऑब्वियस है, थ्योरम 9.8। इन ट्राइंगल BDC में हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए BDC
या पूरा पूरा लिख लीजिए, ये एंगल 70 डिग्री कितना है, ये DBC, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, DBC, DBC में एंगल B आ गया, और ये क्या है, ये वाला एंगल D को अगर हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं BDC, BDC, और लास्ट वाला एंगल क्या है, BCD, BCD। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। DBC कितना है, DBC मतलब B 70 डिग्री, और BDC ये तो DBC था, ये BDC कितना है, BDC 30 डिग्री, और BCD तो आपको फाइंड आउट करना था। ये देखिए BCD नहीं पता, BCD ऐसे ही रहेगा, BCD इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों ऐड करोगे आ जाएगा 100 डिग्री, ये हो गया BCD इक्वल टू 180 डिग्री, और 100 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, BCD की वैल्यू आ गई 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया। BCD कितना आ गया, BCD इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये तो हो गया आसानी से, ये 80 डिग्री होगा, ऑब्वियस है, ये दोनों एंगल्स का समीशन 100 डिग्री है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 80 बचा। अब देखिए आगे क्या है, इफ AB इक्वल BC, AB जो साइड है वो BC के बराबर दे रखी है, तो फाइंड क्या करना है, ECD। देखते पहले दिया क्या है, AB कहाँ है, AB ये वाली साइड, मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये जो साइड है हमारी AB, ये किसके इक्वल दे रखी है, BC के इक्वल दे रखी है, इसके इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ECD, ढूंढते हैं ECD कहाँ है, ECD, हमें बस इतना पार्ट इस बार फाइंड आउट करना है, ECD ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये करा जा सकता है फाइंड, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों क्या है साइड, ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये 30 है तो ये भी 30, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और ये पूरा एंगल अभी भी आपने निकाला है, ये देखिए BCD आपको पूरा एंगल पता है कितना था, पूरा एंगल 80 डिग्री, और आपको ये भी पता है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30, तो ये 50 आ जाएगा। तो देखिए लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर है AC के, इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूँ एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। BAC कितना है 30 डिग्री, तो BCA कितना आ गया, BCA भी 30 डिग्री आ गया। ये मैंने BAC की वैल्यू पुट कर दी 30 डिग्री। अब देखिए फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल BCD, हमें जो एंगल चाहिए BCD नहीं, हमें चाहिए ECD। हम कह सकते हैं BCD, ये पूरा एंगल BCD किसके बराबर होगा, BCA ये वाला पार्ट प्लस ECD ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जोड़ दूंगा तो BCD आ जाएगा। तो ये क्या है, एंगल BCA, और ये क्या है ECD। BCD की वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने फाइंड आउट करी, BCD आया था 80 डिग्री। BCA क्या आया था 30 डिग्री, और ये हो गया ECD, ये माइनस में हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद, तो एंगल ECD की वैल्यू आ गई। एंगल ECD की क्या वैल्यू आई है 80 माइनस 30, 50 डिग्री आ गई। हो गया क्वेश्चन। तो इतना भी वो टफ नहीं था। ये कैसे किया हमने, देखिए ये 70 दिया था, ये 70 दिया था, और ये एंगल 30 दिया था, ये एंगल 30 दिया था। तो पहले मैंने कहा ये जो BC कॉर्ड है इसी से एंगल A बन रहा है, इसी से एंगल D बन रहा है, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे एंगल C की,
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये दोनों हो गए थे 100, तो बचा हुआ आ गया 80। उसके बाद हमसे पूछा गया था इतना एंगल बता दो, ये वाला ECD। तो अगर ये पूरा एंगल हमारा 80 है और ये वाला एंगल कितना था 30, क्यों, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30, दोनों साइड बराबर, तो साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर, तो दोनों जोड़ के आ रहे हैं 80, दोनों जोड़ के 80 आ रहे हैं, और ये कितना था 30, तो ये कितना बचा 50। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया, इफ डायगोनल ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रूव दैट इट इज द रेक्टेंगल। देखिए हमसे कहा गया है एक हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, जो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर इन विच ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों ही वर्टेक्स सर्कल पर लाई करें, उसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके डायगोनल सर्कल के डायमीटर बन गए तो वो रेक्टेंगल ही होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये थोड़ा सा रफ फिगर है, एक सर्कल बनाया और एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है जिसके डायगोनल डायमीटर हैं, ठीक है। तो मैं डायमीटर पहले बना देता हूँ जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और ऐसा कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेटर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल है। डायग्राम थोड़ा सा रफ है, आपको ये नहीं समझना, बिल्कुल ही एक्यूरेट है। आप देखिए हमें दे रखा है इधर डायगोनल, तो कुछ नाम दे देते हैं ABCD। गिवन में क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर, हम कह सकते हैं AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ सर्कल एंड diagonals are diameters and diagonals of quadrilateral क्या है हमारा ABCD। देखिए ये चीज़ गिवन में है, गिवन में आपको दे रखा है जो AC और BD है, AC और BD ये डायमीटर है सर्कल के, साथ में डायगोनल भी है कोऑर्डिनेटर ABCD के। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में है ABCD इज द रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, रिकॉल करो क्या होता है, आप रिकॉल करके ये बताओ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होता है, रेक्टेंगल इट इज अ पैरेललोग्राम having one right angle। अगर एक राइट एंगल होगा तो बाकी भी राइट एंगल हो ही जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। तो अगर एक एंगल राइट एंगल होगा तो दूसरा अपोजिट है वो भी 90 हो गया, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 तो ये भी 90, सारे 90 हो जाएंगे। तो मैंने आपको रिकॉल कराया रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है इट इज द पैरेललोग्राम हैविंग वन राइट एंगल। अब हमें देखिए हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो हमें 2 चीज़ प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहली कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, दूसरी कि उसमें कम से कम एक एंगल तो राइट एंगल है। ये एक एंगल राइट एंगल हो गया, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो देखिए इसको मान लेते हैं सेंटर, ये डायमीटर है, तो डायमीटर किससे पास होता है, सेंटर से। O इज द सेंटर, O को मान लिया हमने सेंटर। अब देखिए आगे O सेंटर मान लिया। अब हम थ्योरम 9.7 में पढ़ चुके हैं कि जो एंगल सेंटर पे बनता है उसका हाफ बनता है सर्कल पे, चाहो तो ऐसा कह लो या ऐसा कह लो कि जो एंगल सर्कल पे बनता है उसका डबल बनता है सेंटर पे। तो मैं कहूँगा बाय थ्योरम 9.7 क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड और आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस देन द सेंटर सबटेंडेड बाय सेम आर्क और कॉर्ड एट सर्कल। तो जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे क्या बन रहा है, DOB, ये एंगल डबल होगा इसी कॉर्ड ने जो एंगल सर्कल पे बनाया। तो
तो सर्कल पे क्या बनाया है, डी ए बी, डी ए बी। अब बताइए डी ओ बी कितना है, डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ में समझना, डी ओ बी एक लाइन है, तो लाइन पे बनने वाले एंगल का, लाइन पे बनने वाला एंगल होता है 180, और ये हो गया डी ए बी। 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डी ए बी कितना आ गया 90 डिग्री, डी ए बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। डी ए बी निकाल लिया, ऐसे ही ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, डी ए बी ये आया है 90 डिग्री, ऐसे ही ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं फिर से, अब देखिए ये रिकॉर्ड, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 180 और सर्कल पे कितना बनाया उसका आधा, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सेम टू सेम चीज है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर अगर 180 डिग्री बना, सेंटर पे 180 डिग्री बना, तो इस कॉर्ड ने सेंटर पे 180 डिग्री बनाया, तो इस कॉर्ड ने सर्कल पे कितना बनाया 180 का हाफ 90। ऐसे ही ये कॉर्ड देखिए, दूसरी साइड देखिए, यहाँ से 180 डिग्री बना रही है, तो यही दोनों एंड पॉइंट मिला के यहाँ पर भी सेम टू सेम 90 बन जाएगा। सिमिलरली डी सी बी बराबर 90 डिग्री। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं डी ए बी इक्वल टू डी सी बी, डी ए बी इक्वल टू डी सी बी, यहाँ तक हमने लिख लिया। और अगर ये दो एंगल बराबर हैं, देखिए डी ए बी कहाँ है, डी ए बी ये वाला एंगल, और डी सी बी कहाँ है, डी सी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है और अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अब दो अपोजिट एंगल अगर बराबर हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। हम प्रूफ कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होता है, और उसका कन्वर्स भी ट्रू था। कन्वर्स क्या था कि अगर अपोजिट एंगल बराबर हैं तो वो फिगर क्या होगा, वो फिगर होगा पैरेललोग्राम। ये मैंने जो क्वाड्रिलेटर के लेक्चर डाले हैं आप उसमें देख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइज ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। तो हमें ये क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना था, पहली चीज़ तो पैरेललोग्राम होना चाहिए, दूसरी चीज़ राइट एंगल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इन विच एंगल ए कितना है 90 डिग्री। देखिए एंगल ए 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। और यही हमें प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। एक बार मैं फिर से समझा दूं क्या सवाल था और हमने क्या किया। सवाल में दिया हुआ था इफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स से डायमीटर गुजर रहे हैं, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो जो कोऑर्डिनेटर है रेक्टेंगल है, प्रूफ करना है। तो गिवन में दिया था AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD ओ द सेंटर। प्रूफ क्या करना था, ABCD रेक्टेंगल। पहले मैंने आपको रिकॉल कराया कि रेक्टेंगल होता क्या है, इट इज द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैंने कहा ये देखिए कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, क्योंकि ये सेंटर से ही पास हो रही है, तो ये सेंटर पे बना रही है 180 डिग्री। और हमने पढ़ा है बाय थ्योरम 9.7 chords the angle subtended by chord at center is twice as the angle subtended by same chord at the circle। तो सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो वही चीज़ यूज करिए, DOB क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा DOB। ये सेंटर पे बन रहा है, ये डबल होगा DAB के जो सर्कल पे बन रहा है, और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 90 डिग्री। सेम इसी तरह तब यहाँ पर 180 है तो ये हो गया 90, यहाँ पर भी 180 डिग्री होगा क्योंकि लाइन है, तो इसके सर्कल पे बनने वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों एंगल अपोजिट एंगल थे। अगर दो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर हो तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई आपके पास ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके अपोजिट एंगल बराबर है तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर है इसलिए ABCD बन गया पैरेललोग्राम। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, उस पैरेललोग्राम को कहते हैं रेक्टेंगल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमें प्रूफ करना है कि अगर हम एक ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाए
तो वो ट्रेपीजियम साइक्लिक बन जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से क्या मतलब है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से मतलब है हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे जो उस ट्रेपीजियम के चारों पॉइंट से पास हो। अगर ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं बनता, और ना ही ऐसा कोई सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो जो उस ट्रेपीजियम के चारों वर्टेक्स से गुजरे। जैसे देखिए ये एक ट्रेपीजियम है, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, रफ डायग्राम में इक्वल ले लिया, ठीक है। तो हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल इस ट्रेपीजियम के चारों वर्टेक्स से पास हो जाए, ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है। पर अगर हमारे पास ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल नहीं है, आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये दोनों भी पैरेलल नहीं थे, आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाती, पर ये एटलीस्ट बराबर तो है, ये इक्वल है, पर ये इक्वल भी नहीं है, तो ऐसा कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता जो इसके चारों वर्टेक्स से गुजरे। ये है इस सवाल का मतलब। तो हमें प्रूफ करना है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ करने के लिए हम कौन सा फैक्ट यूज करता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने शो कर दिया कि इस ट्रेपीजियम में अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, तो उसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, और अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो कोऑर्डिनेटर होता है साइक्लिक। तो देखिए ये जो ट्रेपीजियम है पर इसमें नॉन पैरेलल साइड, ये पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, ये इक्वल टू नहीं है, तो ऐसा सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता जो इसके चारों ही वर्टेक्स से पास हो। तो देखिए हमें गिवन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन, गिवन पार्ट। गिवन में हमें क्या दे रखा है? ABCD इज आ ट्रेपीजियम, ABCD इज द ट्रेपीजियम। तो बना लेते हैं, ये बना लिया ABCD एक ट्रेपीजियम है। थोड़ा सा रफ डायग्राम ही बनाया जा रहा है यहाँ पर, स्केल पर नहीं है। तो ABCD एक क्या हो गया? ट्रेपीजियम हो गया, ABCD द ट्रेपीजियम। और क्या दे रखा है हमें गिवन में? अगर मैं आपसे पूछूं और गिवन में क्या दे रखा है? और गिवन में दे रखा है इसकी नॉन पैरेलल साइड क्या है? इक्वल। नॉन पैरेलल साइड इक्वल होने का क्या मतलब है? हमें दे रखा है AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के। दिया हुआ है नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, और नॉन पैरेलल साइड हमारे डायग्राम में कौन सी है? AD और BC, तो इक्वल हो गई। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ABCD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, एंड एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये सवाल, ये इस सवाल को इम्पोर्टेंट बनाती है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। तो आप लिखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AB। मैंने DM परपेंडिकुलर डाला है AB के, और CN परपेंडिकुलर AB पे एक और मैंने परपेंडिकुलर डाला है CN। अब इन दो ट्राइंगलों को ले रहा हूँ मैं, अब देखिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। एक तो ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है? AMD, और दूसरा ट्राइंगल ये रहा, इसका नाम क्या है? BNC। तो इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, बताइए कौन सी साइड किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? AD बराबर है CB के। ये क्यों हो गया AD BC के या CB के बराबर क्यों हो गया? कि गिवन है AD बराबर BC, ये वाला पार्ट है गिवन। और देखते हैं, और DM किसके बराबर हो जाएगा? CN के। DM इक्वल टू CN। ये दोनों बराबर क्यों हो गए? क्योंकि देखिए AB और CD पैरेलल है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? टू लाइन्स आर पैरेलल इफ डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज कांस्टेंट।
तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो बराबर होगा। तो इसका रीजन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। एक चीज़ और चाहिए, देखिए एंगल एम और एन क्या है, एंगल एम इक्वल एंगल एन, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की दो साइड, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बराबर है। एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बराबर है, और एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एंड सी, किस रूल से, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होता है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये इसको ढक लेगा, कवर अप कर लेगा, तो तब आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखोगे तो एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। एंगल ए बराबर एंगल बी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी क्या था, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है डी ए और ये दो पैरेलल लाइन है, तो हम ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू है बी, तो मैं एंगल ए की जगह बी रख रहा हूँ। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये ए की जगह बी कैसे रख दिया, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब आप देखिए एंगल बी और डी क्या है, एंगल बी ये रहा, एंगल डी ये रहा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे चारों एंगल बोलूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होता है 360 डिग्री। और अगर आप कोई भी दो, ये देखिए बी और डी मिला के कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी और डी मिला के हो गया 180 डिग्री, ऊपर आ चुका है प्रूफ में, 360 डिग्री ये उधर चला गया 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, जो कि सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप देखिए एंगल B प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री आ गया, एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री आ गया, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। मतलब अपोजिट एंगल का सम क्या है, अपोजिट एंगल का सम है 180 डिग्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, लास्ट लाइन आपको लिखनी है, वो लाइन यहाँ पर लिख लेना, ABCD इज साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। खत्म, ये वाली लाइन आपको नीचे लिखनी है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या था, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है कि अगर एक ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो वो ट्रेपीजियम साइक्लिक होगा। साइक्लिक ट्रेपीजियम का क्या मतलब है, हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो उसके चारों ही वर्टेक्स से पास होगा, हमें ये प्रूव करना था। तो देखिए क्या था, सबसे पहले तो मैंने लिखा गिवन में क्या है, ABCD ट्रेपीजियम, और AD किसके बराबर था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के। तो ये लिखा, प्रूफ में क्या था, ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटर साइक्लिक होता है। तो हमें ये प्रूफ करना था, A प्लस C अपोजिट एंगल है, इसका सम 180 डिग्री आएगा, और B प्लस D ये भी अपोजिट एंगल है, इसका भी सम 180 डिग्री आएगा। तो कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन में DM परपेंडिकुलर डाला AB के, और CN भी परपेंडिकुलर डाला AB के। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, AMD और BNC। देखिए दोनों के परपेंडिकुलर बराबर थे, दोनों के ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों बराबर क्यों है, कि पैरेलल साइड के बीच में पैरेलल साइड का डिस्टेंस ना कम होता ना ज़्यादा होता। ये दोनों भी बराबर था, गिवन में था, और एक एक एंगल 90 डिग्री, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल हो गए, ये दोनों एंगल हो गए बराबर, एंगल A बराबर हो गया एंगल B। अब अगर एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A प्लस एंगल D कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल D होता है 180 डिग्री। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे
तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और बने इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो a प्लस डी हो गया 180 डिग्री, और हमने प्रूफ करा है a बराबर b, तो a की जगह b रख दिया, तो b प्लस डी बराबर 180 डिग्री, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने कर दिया कि चारों का सम होगा 360 डिग्री। अगर दो एंगल 180 हैं तो बचे हुए भी 180 होंगे, तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो ये वाली लाइन हम नीचे लिखोगे, हम लिख सकते हैं ABCD द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। देखिए दो सर्कल दिख रहे हैं, इन्होंने एक तो B पर इंटरसेक्ट करा, एक C पर इंटरसेक्ट करा, एक B पर और एक C पर। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD, B से दो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं, एक तो ABD ABD, B से एक लाइन सेगमेंट गया ABD एंड दूसरा लाइन सेगमेंट गया PQB। दो लाइन सेगमेंट ड्रोन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट, ये जो लाइन सेगमेंट गया, पहला लाइन सेगमेंट क्या था ABD, उसने सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट करा, A पर और D पर, और जो दूसरा लाइन सेगमेंट था PBQ, उसने सर्कल को कहां इंटरसेक्ट करा, P पर और Q पर रिस्पेक्टिवली। सी फिगर 9.27 प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है ACP ये वाला एंगल, मैं इसे शेड कर देता हूं, हमें प्रूफ करना है किसके बराबर होगा, QCD इस वाले एंगल के। ये है सवाल, हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी ही है। देखिए कैसे, पहले आपको ये एक सर्कल दिख रहा है, देखिए ये जो दो पॉइंट है, ये जो आर्क है, इसी आर्क से एक एंगल ये बन रहा है एंगल B पर, और इसी आर्क से इन्हीं दोनों पॉइंटों से एक एंगल ये बन रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों सेम आर्क से बने। देखिए जो एंड पॉइंट है, इन्हीं से एक एंगल ये बन गया और इन्हीं एंड पॉइंट से एक एंगल B पे बन गया, एक एंगल C पे बन गया, तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बाय कौन सी थ्योरम है, बाय थ्योरम 9.8 थ्योरम कहती है कि सर्कल पे बने एंगल बराबर होता है अगर वो एक ही आर्क या एक ही कॉर्ड से ड्रॉ किए जाएं। तो देखिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो एंगल PBA इक्वल टू हो जाएगा PCA। ऐसे ही दोबारा बाय, इस बार हम स्मॉलर सर्कल ले रहे हैं, पिछली बार बिगर सर्कल था, इन बिगर सर्कल लिख देता हूँ, इन बिगर सर्कल। अब फिर से बाय थ्योरम 9.8 इन स्मॉलर सर्कल, इस बार हम स्मॉलर सर्कल ले रहे हैं, इन स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर और बिगर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख पाओ। देखिए स्मॉलर सर्कल में देखिए ये जो आर्क है DQ, इसी से एक एंगल तो ये बन रहा है इन्हीं दोनों पॉइंटों से, ये C पे आ रहा है, DQ कौन सा एंगल बना रहा है, C पर, और ये आर्क DQ B पर भी एंगल बना रहा है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो बाय थ्योरम 9.8 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं DBQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, DCQ, एंगल DCQ। आप देख सकते हो DBQ कहाँ है, DBQ इन्हीं दोनों पॉइंटों से एक एंगल ये बना और इन्हीं दोनों पॉइंटों से एक एंगल C पे बना, DCQ, ये बराबर हो गए। अब देखिए ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं बिकॉज PBQ एंड ABD आर टू लाइन सेगमेंट्स। ये देखिए एक लाइन तो ये रही PBQ और एक लाइन ये रही ABQ, ये दोनों अपने आप में एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। तो ये वाला एंगल क्या था, PBA ये वाला एंगल PBA, और ये एंगल क्या था DBQ आर इक्वल क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एक्स के अंदर एंगल बनता है उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट करी तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एक्स के अंदर बने, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहता है। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं लास्ट वाला पार्ट। हाँ ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट हमें क्या मिलेगा, देखिए पी बी ए किसके बराबर है, पी सी ए के, और डी बी क्यू किसके बराबर है, डी सी क्यू के। और देखिए ये दोनों पार्ट तो आपस में बराबर है। देखिए इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 क्या कहती है कि पी बी ए किसके बराबर है, पी बी ए किसके बराबर है, डी बी क्यू के, डी बी क्यू। ये इक्वेशन 3 ने हमें दिया। इक्वेशन 3 यही तो कह रही है पी बी ए किसके बराबर है, डी बी क्यू के। तो पी बी ए की जगह मैं डी बी क्यू लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर है, डी बी क्यू के, और ये डी सी क्यू भी किसके बराबर है, ये डी सी क्यू भी किसके बराबर है, डी बी क्यू के। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी सी ए इक्वल टू डी सी क्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो एंगल था एंगल बी पे, ये एंगल सी के बराबर था, और ये वाला जो एंगल बी था ये भी एंगल सी के बराबर था, और ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे अगर मैं इसको मान लेता हूँ 10, तो 10 तो थोड़ा कम हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ 30, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये भी 30, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये 30, तो ये भी 30 मानना पड़ेगा, और फिर ये भी 30 ही हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, ये दोनों बराबर थे थ्योरम 9.8 से, ये दोनों भी बराबर थे थ्योरम 9.8 से। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल से मुझे मिला पी बी ए किसके बराबर है, डी बी क्यू के, तो पी बी ए की जगह डी बी क्यू लिख दिया। अब मुझे पता लगा कि डी बी क्यू पी सी ए के भी बराबर है, डी बी क्यू डी सी क्यू के भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखिए यही तो प्रूफ करना था हमें। आप कहोगे एंगल मैच नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा बदल के लिख लीजिए। देखिए पी सी ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए को पहले लिख दिया, सी अपनी जगह से नहीं मिलेगा। देखिए पी सी ए, पी सी ए, पी सी ए में ये वाला एंगल आ रहा है, यहाँ ऐसे कह लीजिए ए सी पी, इसमें भी ये एंगल आ रहा है। तो इतना ध्यान रखना, आप बस बीच वाला एंगल ना बदलो, ये वर्टेक्स तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब ऐसे ये कितना हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है क्यू सी डी, हैंड्स प्रूव्ड। देखिए यही पार्ट करना था, हैंड्स प्रूव्ड, आसान था। देखिए ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों आपस में बराबर क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन अ थर्ड साइड। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, कहा गया है आपके पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी। फिर कहा जा रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, ये जो साइड है सर, ये जो ट्राइंगल की साइड है इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, डायमीटर के दोनों साइड हाफ होना चाहिए सर्कल, ठीक है। रफ डायग्राम है, ये मैंने जो सर्कल ड्रॉ करा है ये मैंने किस साइड को मान के करा है, ए बी साइड को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करा है, ए बी साइड कंसीडर एज डायमीटर। अब दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है, वो क्या करते हैं, ए सी को मान के कर लेते हैं, ए सी को डायमीटर मान के ड्रॉ कर लेते हैं दूसरा सर्कल। तो दूसरा सर्कल ड्रॉ करा, दूसरा सर्कल ड्रॉ हो गया है, रफ डायग्राम है। तो देखिए दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हमने, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन अ थर्ड साइड। ये दोनों सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं डी, वो पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड साइड पर लाई करेगा, हमें ये प्रूफ करना है। एक बार दोबारा देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में आपको दे रखा है एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड को डायमीटर मान के दो सर्कल खींचे गए, और ये सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल की थर्ड साइड पर लाई करेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। गिवन
गिवन में क्या दे रखा है, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स। टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डी लाई ऑन थर्ड साइड और थर्ड साइड क्या है, BC, जो हमने डायग्राम में BC ले रखी है। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले तो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, जॉइनिंग पॉइंट A टू D, A से D को ज्वाइन करा। और D क्या है, D को भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। D क्या है, D इज लाई ऑन थर्ड साइड, D इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, D इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए गिवन में दे रखा है हमें ए बी ए सी डायमीटर है टू सर्कल के, डी क्या है, डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डी है ना वो थर्ड साइड पे लाई करेगा, मतलब बीसी पर लाई करेगा। कंस्ट्रक्शन में लिखा है जॉइनिंग पॉइंट ए टू पॉइंट डी, पॉइंट ए को पॉइंट डी से ज्वाइन कर लिया। अब अगर मैं आपको पूछूं ये एंगल क्या होगा जो डी पर बन रहा है, तो देखिए सेंटर है, इसको ओ मान लेते हैं और दूसरे सेंटर को ओ डैश मान लेते हैं। तो बताइए ये जो आर्क है, आर्क ए बी, इसने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया है, इसने सेंटर पे बनाया 180 डिग्री का। तो यही आर्क सर्कल पे कितने डिग्री का बनाएगा, हाफ। थ्योरम 9.7। तो मैं लिख सकता हूँ इन स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल में बाय थ्योरम 9.7 हमें क्या देगी, 9.7 थ्योरम क्या कहती है कि एक आर्क एक कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है वो डबल होता है उसी आर्क उसी कॉर्ड द्वारा जो एंगल बनता है सर्कल के किसी भी पोर्शन पर, वो सेम साइड में होना चाहिए पोर्शन। तो देखिए बाय थ्योरम 9.7 हम कह सकते हैं एंगल AOB क्या होगा, डबल होगा किस एंगल के, ADB के, इज डबल ADB। थ्योरम 9.7 में मैंने आपको बताया था द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क और कॉर्ड एट सेंटर इज डबल एट द सेम आर्क और कॉर्ड सबटेंडेड द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो दूसरे आर्क में आया है, इस आर्क की बात नहीं हो रही, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका आधा होगा सर्कल पे बनने वाला एंगल। तो AOB कितना है, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। अगर AOB लाइन है, क्योंकि लाइन क्यों है, लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर लाइन सेगमेंट ही तो होता है, ये डायमीटर है। तो AOB एंगल लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180। तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री। ये सेंटर को यहाँ पर लिख देता हूँ 180 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ADB, और 2 से डिवाइड 180 बाई 2 इक्वल टू एंगल ADB, और हमें ADB की वैल्यू मिल गई। एंगल ADB कितना है, एंगल ADB है 90 डिग्री। ऐसे ही हम सेम चीज़ दोहराने वाले हैं बिगर सर्कल में। तो इन बिगर सर्कल, अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूं तो यहाँ पर बाय थ्योरम 9.7 हम लिख सकते हैं जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये जो आर्क है AC आर्क है, इसने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 180 डिग्री का। ये सेंटर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है AOC वो डबल होगा जो यही आर्क AC जो आर्क बना रहा है सर्कल पर, तो क्या है वो एंगल ADC। तो फिर से ये लाइन, ये पूरी क्या है, लाइन सेगमेंट है, AOC इज अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर लाइन सेगमेंट होता है, और ये एक लाइन सेगमेंट है। तो एंगल ये कितना हो जाएगा, एंगल AOC हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 रखा इसकी जगह, 2 एंगल ADC, 2 से कर दिया डिवाइड 180 डिग्री बाई 2 एंगल ADC, और एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई,
आप तब 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री। अब देखिए दोनों एंगल मिल गए। अब मैं दोनों एंगलों को जोड़ रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। एंगल अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल ए डी बी ये वाला कितना है 90 डिग्री, और दूसरा एंगल जुड़वा रहा हूँ आपसे ए डी सी एंगल ए डी सी, तो इसकी वैल्यू 90, इसकी भी वैल्यू 90, तो दोनों का समीशन कितना आ गया 180 डिग्री। और देखिए अगर मैं दोनों एंगलों को जोड़ूंगा मिलेगा क्या, ए डी सी को मैं जोड़ूंगा तो मुझे पूरा मिल जाएगा। क्या एंगल है, देखिए डी पार्ट दोनों में, बी पार्ट ये ए डी बी प्लस ए डी सी, ये दोनों एंगल जोड़ के क्या आ जाएगा ए डी सी। देखिए ए डी बी ये वाला एंगल, इसमें ऐड करा ए डी सी ये वाला एंगल, तो पूरा एंगल हो गया। पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है बी डी सी, तो यहाँ पर बी लिखना है बी डी सी। अब एक मुझे बात बताइए, बी डी सी एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, या आप ना भी लिखो तो भी प्रूफ हो गया, इतने पार्ट में भी 180 डिग्री लिख के प्रूफ हो गया। ये दोनों एंगल जोड़ के क्या आ रहा है, ये दोनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है। अगर ये दोनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है, मतलब इस पूरे एंगल को एक लाइन बनानी है, एक लाइन फॉर्मेशन करनी है, क्योंकि बी डी सी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बी डी सी इज अ लाइन सेगमेंट। अगर बी डी सी लाइन सेगमेंट है, ये पूरे ही एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी लाई ऑन साइड थर्ड साइड बी सी थी ना थर्ड साइड, तो हम लिख सकते हैं बी सी पर लाई कर रहा है, तो आसानी से हो गया। देखिए क्या था, एक बार दोबारा से हमसे कहा गया था एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड को डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ करे, वो जहां पर भी सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड साइड पर लाई करेगा। तो क्योंकि ये एक डायमीटर था तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, आधा यहाँ पर और आधा नीचे, तो ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ऐसे ये डायमीटर था तो आधा सर्कल ऊपर आधा नीचे, सेमी सर्कल ऊपर सेमी सर्कल नीचे। अब बताइए ये जो आर के ए बी, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 180 डिग्री, तो यही आर्क सर्कल पे कितना एंगल बनाएगा हाफ। सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है, तो दूसरे तरीके से क्या कहेंगे कि सर्कल पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है, तो ये एंगल हो गया 90। ऐसे ही ये जो आर्क है ए सी, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 180 डिग्री, तो यही आर्क ए सी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कौन सा एंगल बनाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी में। ये नहीं कह रहा अभी ये साइड पर है, अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सर्कल पे मतलब ये डी छोटे सर्कल पे भी है बड़े सर्कल पे भी है, तो यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा सेंटर का हाफ 90 डिग्री। तो दोनों 90 अगर मैं जोड़ूं तो ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। अब अगर दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं तो वह ऐसे तो हो ही नहीं सकते। अगर दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाने तो उन्हें लाइन ही बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा ये दोनों एंगल जोड़ोगे तो आ जाएगा बी डी सी, बी ए डी बी इतना पार्ट, ए डी सी इतना पार्ट, और ये पूरे जोड़ोगे तो पूरी पार्ट हो गया ए डी सी 180 डिग्री आ गया, मतलब ए डी सी एक लाइन सेगमेंट है। अब ए डी सी एक लाइन सेगमेंट है तो डी देखिए कहाँ है, ऑन द थर्ड साइड। बस हमारा ये वाला पार्ट हो गया। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हटा रहा हूँ ये मैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD equal to CBD. तो ये सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्राइंगल हैं ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. तो AC कॉमन हाइपोटेन्यूज से पहले AC बना लिया। अब एक ट्राइंगल है ABC, तो हमें B की ज़रूरत है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 बना लिया, ये हो गया ABC। दूसरा है ADC, तो यहाँ पर हमें D की ज़रूरत है, तो ठीक है। ऐसा कोई ट्राइंगल ये लो, ये बना लिया हमने D, ये भी 90 डिग्री है, ये बन गया 90 डिग्री। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हुआ है। ABC क्या था, पहले मैंने AC खींचा क्योंकि AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है, फिर मैंने B यहाँ पर मान के एक ट्राइंगल बन गया ABC, और D यहाँ पर मान के एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ADC। अब हमें क्या प्रूफ करना है, CAD ये वाला जो एंगल है, ये मैं शेड कर देता हूँ, CAD
प्रूव करना है CBD के बराबर होगा, CBD इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको दे रखा है। और अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि एंगल D इक्वल टू एंगल B दोनों ही 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि AC क्या था, AC तो कॉमन हाइपोटेन्यूज था, तो AC पर तो एंगल बन ही नहीं सकता 90 डिग्री, तो फिर ये दोनों दे रखे हैं 90 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सॉल्यूशन पार्ट कर रहे हैं, एंगल D प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए अपोजिट, तो ये दोनों सम आ गया 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों ही वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं। हमने पढ़ा था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू था। अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो कोऑर्डिनेटर क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। आप कहोगे बचे हुए दो अपोजिट एंगल का सम, वो भी 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि चारों का सम होता है 360 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री, तो बचे हुए 180 डिग्री। तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए किसी कोऑर्डिनेटर के, तो वो कोऑर्डिनेटर क्या बन जाता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसके चारों ही पॉइंट, चारों ही वर्टेक्स लाई करते हैं सर्कल के ऊपर। मतलब ये जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, मैं एक ऐसा सर्कल खींच पाऊंगा जो इस कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टेक्स से पास होगा। अब एक्चुअल में ये नाप के होगा, कंस्ट्रक्शन वाला काम है। मैं एक रफ डायग्राम आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पार्ट है ऐसा, यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है, ऐसा कोई सर्कल है जो चारों पॉइंट से ऐसे पास हो गया। ये रफ डायग्राम है, फिर से बता रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। तो आप कंस्ट्रक्शन सीखोगे, पहले आपके सिलेबस में था, बाद में हटा दिया गया। अब अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब क्या है, वी कैन ड्रॉ अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स जो कि वर्टिसेस हैं, A B C एंड D। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इन वर्टिसेस से, ABCD से। अब देखिए हमें ये दोनों प्रूफ करने बराबर हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो दो पॉइंट है, ये जो कॉर्ड है हमारी CD, इसी से एंगल ये बनाए A और इसी से एंगल B बनाए, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। देखिए ये C और D, ये जो पॉइंट है CD कॉर्ड के एड पॉइंट, इसी से एंगल B बनाए और इन्हीं दोनों पॉइंटों से एंगल A बनाए। ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा लग रहा है पर आप समझ सकते हो। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 9.8 एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। एक बार फिर से दिखला देता हूँ। एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो इन्हीं दोनों एंड पॉइंटों से एंगल A बना, इन्हीं दोनों एंड पॉइंटों से एंगल B बना। तो थ्योरम 9.8 से हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ भी हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। मिटा के थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, फिर इसे सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब ये मैं मिटा देता हूँ। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट मिटाते हैं और देखते हैं फिर कैसे होगा वो पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आसान है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसे सवाल आप कर सकते हो आसानी से। हमने ऐसे सवाल कुछ किए भी हैं। लिखा है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसमें गिवन में क्या है, तो गिवन में हमें दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम भी है। गिवन में दे रखा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और क्या दिया है गिवन में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये दो चीजें गिवन में आपके पास, इज अ पैरेललोग्राम। और टू प्रूफ में क्या आप कहोगे, ABCD, तो ठीक है ABCD बना लेते हैं। ये बना दिया ABCD। आप कहोगे कि ये तो रेक्टेंगल है, मैं कहूँगा कि ये पैरेललोग्राम भी तो है, हमसे तो ये कहा है ना कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम है, तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, पैरेललोग्राम है तो ये डायग्राम वैलिड है, ये भी तो पैरेललोग्राम है। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ में करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आसान है, तो पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ रेक्टेंगल क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ रेक्टेंगल क्या होता है, रिकॉल, रेक्टेंगल क्या होता है, ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ। रेक्टेंगल क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होता है, कौन सा, हैविंग वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए ऐसा पैरेललोग्राम। एक 90 डिग्री होगा तो बाकी सब भी 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 तो ये भी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। अब लिखा है अब हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए पहले गिवन वाला पार्ट देखते हैं, ABCD द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे मुझे क्या मिला, बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इससे मुझे मिलता है एंगल A प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री, अपोजिट एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी थ्योरम थी, मैंने प्रूफ करा था, अपोजिट एंगल्स। ये थ्योरम कौन सी थी, थ्योरम 9.9 या 9.10 थ्योरम थी। तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम भी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल D, कोई भी तो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल A प्लस एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही गिवन है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए दो चीज प्रूफ करनी पड़ती है, पहले पैरेललोग्राम, दूसरी एक राइट एंगल हो। तो ये तो हमें गिवन है कि ABCD द पैरेललोग्राम, बस मुझे इतना प्रूफ करना है कि कोई ना कोई एक एंगल इनमें से 90 है। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ इसे सॉल्व। यहाँ से एक काम करते हैं, एंगल A की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ आप जो भी आपको ठीक लगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में से लेफ्ट हैंड वाला पार्ट घटाया जाएगा, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दो टर्म है, और राइट हैंड वाले पार्ट में से राइट हैंड वाला पार्ट घटाया जाएगा। ये हो गया एंगल A प्लस एंगल C, ये माइनस चला गया, अंदर हो गया माइनस का एंगल A माइनस का एंगल D बराबर 180 में से 180 डिग्री गया 0, और ये एंगल A से एंगल A कट गया, एंगल C माइनस एंगल D इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल C की वैल्यू क्या हो गई, ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, एंगल D, एंगल C इक्वल टू हो गया एंगल D। अब बस एक लास्ट लाइन है, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, 180 डिग्री। फिर से वही चीज़, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो देखिए एंगल C और एंगल D 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल C किसके बराबर है, एंगल D के। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल C की जगह एंगल D, और एंगल D को एंगल D रहने दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बाय 2।
एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल डी हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, हैविंग, ये पैरेललोग्राम था जिसमें क्या था, एंगल डी 90 डिग्री। अब अगर आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल हो जाता है, इंप्लाइज ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हटा दिया, मेरे को मिल गया एंगल सी बराबर एंगल डी। फिर से दो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सी की जगह एंगल डी पुट कर दिया और डी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम तो पहले से ही दे रखा था, ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे ही पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहते हैं। तो प्रूफ हो गया ए बी सी डी रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूँ आपको आज की पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। हमारा एक लेक्चर और आने वाला है इस प्लेलिस्ट पे जो होने वाला है एग्जाम्पल के ऊपर। इस बुक में जितने भी एग्जाम्पल है वो मैं सॉल्व करूंगा, चैप्टर नंबर 9 सर्कल।